नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोद कॉमेंट्स पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक बच्चे का हाथ है, छोटी उम्र है, फिर भी आप देख पा रहे होंगे बहुत सी मैक्सिमम रेखाएं डेवलप हो चुकी हैं। अगर बात करूंगा सबसे पहले तो इस रेखा की और जीवन रेखा के इस वाले पार्ट की, दोनों ही हाथ में यदि आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे 20 के आयु के अंदर लगभग 18 के आयु के आसपास तक का पीरियड कुछ समस्याएं, कुछ परेशानी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इनकी जो लाइफ लाइन है वो ओवरलैप करती हुई लाइफ लाइन है, जिसमें लाइफ लाइन का स्पैन लगभग 45 साल की एज तक में, और लेफ्ट हैंड जो कि इनका वर्किंग हैंड है इसमें लगभग 50 या 52 के आसपास की एज की, राउंड अप में बात करूँ तो 50 के आसपास की एज का स्पैन दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड जो कि गॉड गिफ्टेड है, और उसके मुताबिक यदि आप देखने जाएंगे तो लगभग 65 के आसपास तक की लाइफ लाइन का स्पैन यहाँ पे बन रहा है। माइनस साइड में भी जाऊं तो ये रेखा लगभग यहाँ पहुंच रही है, यानी कि 62-63। हम राउंड अप में बात करेंगे तो 50 की मिनिमम आयु और मैक्सिमम जो है 60 वर्ष की आयु तक में स्पैन खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एवरेज लाइफ का स्पैन इसके हिसाब से भी आप देखने जाएंगे तो 55 मिनिमम हम मानते हैं। उससे आगे जो भी लाइफ रहेगी वो एक बोनस लाइफ कहलाएगी। लेकिन खैर, अभी लाइफ लाइन तो विषय है हमारी चर्चा का, लेकिन मेन हृदय की रेखा इस हाथ में भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, तो जिसमें इस प्रकार का ऐसे प्लेन सिंगल लाइन ना होके जब ऐसी इस प्रकार की ये रेखा देखेंगे तो इनके दोनों के चरित्र में आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे होंगे। सिंगल स्पष्ट लाइन नहीं है, और जब सिंगल स्पष्ट लाइन नहीं होती है और कुछ इस प्रकार की रेखाएं भी होती है तो ये जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको इंडिकेट करती है। पहले ईश्वर ने क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से द्वीप के जैसी आकृति बन रही है। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है लेकिन वो कट रहा है, और इस एज तक यानी कि लगभग 20 वर्ष की एज तक का पीरियड लेफ्ट हैंड जो कि गॉड गिफ्टेड हैंड है उसमें तकलीफ दिखाई दे रही है। ठीक यही समस्या अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो एक द्वीप बना हुआ है इस प्रकार से ये, और यहाँ पे कट बन रहा है, कट जा रहे हैं, कट और एक ही पॉइंट पे कट आसपास में आ रहे हैं। तो लगभग जो यहाँ पे दिया आप देखेंगे तो 7-8 वर्ष की आयु के बाद का पीरियड ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। 7-8 वर्ष की आयु से लेके तो लगभग 18 वर्ष या 15 वर्ष की आयु, राउंड अप में बात करूँ, चिन्ह हटा देता हूँ तो आपको बराबर दिखेगा। ये लगभग 15 वर्ष की आयु का एज के स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार की रेखा, यहाँ पे रेखा और ये वाली रेखा लैप करती हुई रेखा, और ये आप देखेंगे तो ये कर्म की रेखा को भी काट रही है, सूर्य की रेखा को भी काट रही है। और सूर्य जो होता है फ्लैटनेस है, सूर्य में उतना उभार नहीं है। शनि का माउंट देखेंगे तो थोड़ा फ्लैट है, लेकिन सूर्य के माउंट की कंपैरिजन में बेटर है। बुध का माउंट एवरेज लेवल से थोड़ा सा नीचे की तरफ में। तगड़ा माउंट जो है इनके हाथ में गुरु का माउंट है, और गुरु का माउंट होता है मतलब आदमी का IQ लेवल अच्छा है, समझदारी अच्छी है। यहाँ पे वो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक तिल की जैसी आकृति दिखाई दे रही है, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि तिल की आकृति गुरु के पर्वत में होती है तो निश्चित तौर पे विद्या अर्जन करने में कुछ ना कुछ, क्योंकि तिल का कलर, अगर वो तिल है और तिल का कलर जो है ब्लैक टाइप का दिखाई दे रहा है तो ब्लैक होता है, तो शिक्षा में अड़चन आती है, और अड़चन आने का कारण इनके हाथ में स्वास्थ्य दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तौर पे कुछ ईश्वरीय कमियां भी यहाँ पे इंडिकेट होती है। जिस प्रकार की हार्ट लाइन है, तिल बना हुआ है, और मस्तक की रेखा और लाइफ की लाइन दोनों बहुत अलग अलग है। यानी कि विचार करने वाली अपने मर्जी के मालिक रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से आगे ले जाएंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, किसी की बात ना सुनना पसंद करते हैं, न किसी को सलाह देना पसंद करते हैं, अलिप्त रहना पसंद करते हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूंगा तो प्रोफेशनल लाइफ में यदि आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे ये उंगली स्टैंड आउट अलग हो रही है, दूर जा रही है, जबकि ये उंगलियां कंपैरेटिवली यहाँ पे जुड़ाव बना हुआ है, इधर में गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स पे गैप नहीं है, एक दूसरे को जुड़ के निकल रही है, लेकिन यहाँ पे जड़ में अंतर है। और जब जड़ में अंतर होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड
होना पसंद करते हैं, या जॉब करेंगे तो मार्केटिंग या सेल्स में, जिसमें कि एक बिजनेस के जैसा ऑपरेशन माना जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मुश्किलात की स्थितियाँ लगभग 15-16 वर्ष की आयु तक तो चली है, और शुरुआत मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कुछ भी परेशानी होगी 5 या 6 साल के बाद का पीरियड में इंडिकेशन मिला होगा। उसके पहले शायद परेशानी होगी भी तो जानकारी मिली हो परिवार को या ना मिली हो, लेकिन 5-6 वर्ष की आयु के बाद का पीरियड जो है धीरे धीरे स्वास्थ्य में गिरावट ला के परेशानियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगभग 18वें वर्ष के बाद, ये जो लाइन आ रही है और ये आप पकड़ेंगे 20 का, ये गैप लगभग 18 वर्ष, 1 या 2 साल का गैप पीछे की तरफ में दिखाई देता है। तो लगभग 18वें वर्ष की आयु तक में स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, ऐसा आप मान के चलिएगा। आगे जाने के बाद में जीवन में ज़्यादा बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे शनि के क्षेत्र में वलय नहीं बना है, ऊपर से भाग जो है वो ओपन है। अगर ये इस प्रकार से कंप्लीट गोलाकार हो जाता तो फिर निराशा, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स जो है वो हावी होते, प्रोग्रेस हैम्पर होता। शनि की उपासना करना चाहिए, क्योंकि शनि का माउंट जो है वो कमज़ोर है। निश्चित तौर पे मैं ये बात कह सकता हूँ। शुक्र के माउंट पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी जालीदार है, लेकिन ये वाला पार्ट क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है, और इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, क्योंकि शुक्र का माउंट यहाँ पे है। यहाँ पे भी आप देखेंगे शुक्र का माउंट ऐसा है, जबकि जीवन रेखा का जो अप्रोच एंगल जो है वो इस तरफ है। कर्म की रेखा इधर में जा रही है, कुछ बदलाव 50 की आयु में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कर्म की रेखा बहुत धीमी महीन है, ना के बराबर जैसी दिखाई दे रही है, फिर यहाँ से कनेक्ट होकर ऊपर की तरफ में जा रही है। तो कर्म की रेखा, कर्म का क्षेत्र थोड़ा मेहनत, स्ट्रगल्स कराएगा। शनि की आराधना करने से, शनि देव के दर्शन लेने से, शनि का जाप ओम शन शनिश्चराय नमः, अभी तो छोटी एज है तो इस एज में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जैसे एज बढ़ती है, लेकिन अभी इनको हनुमान जी के और शनिदेव के यदि दर्शन कराएं, उनके मंदिर में मत्था टेक कराएं, तो निश्चित तौर पे उससे परेशानियां शून्य नहीं हो जाएंगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होगी, तकलीफ कम होगी। तकलीफ अभी इस समय शायद कई बार आती है। मस्तक की रेखा जिस प्रकार से है, और यहाँ पे देखेंगे ये आड़ी लाइनें काफ़ी बनी हुई हैं, यहाँ पे इस प्रकार से फॉगीनेस है और वेवीनेस है ये पार्ट में। इसके कारण में शिक्षा की तरफ में ध्यान भी उतना अधिक नहीं रहता है, चंचलता है, मन में स्थिरता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। ऐसे बच्चों के साथ में यदि पॉसिबल होता है, उम्र बढ़ती है, तो ओम इस पर इसका जाप कराएं। जितना अधिक लंबी सांस लेके बोल सकते हैं वो उनसे बोलने का प्रयास करवाया जाए, तो ओम के उच्चारण से भी कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये एक मोटिवेशनल, ओम का जाप में यानी कि एक मोटिवेशन है लाइफ में, जो ईश्वर से आपको डायरेक्ट कनेक्ट कराता है। इसमें सभी ईश्वरों के पास में पहुंचने वाला है, क्योंकि आप किसी भी ईश्वर की यदि प्रार्थना करते, याचना करते, मंत्र का उच्चारण करते, तो आमतौर पे पहले ओम जो है उससे शुरुआत की जाती है। तो ये ओम सारे देवी देवताओं के पास में आपकी प्रार्थना, आपकी भावनाओं को पहुंचाने की शक्ति रखता है। तो ये इस मामले में थोड़ा इनको जो है ये करना चाहिए। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से ये एक रेखा जा रही है, इंडिकेट करती है कि लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा भी एक बार जीवन में कम से कम करना पड़ेगी। यहाँ पे कुछ डेंट और यहाँ पे कुछ रेखा अचानक से एक्सटेंशन अगर ये बनता, और ये रेखा अभी क्योंकि उम्र छोटी है तो ये वाली पार्ट या ये लाइन एक्सटेंड होती है, यहाँ तो परिस्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन जो कि आपका वर्किंग एंड है, यानी कि वो प्रेजेंट सिचुएशन और आपके कर्म के डायरेक्शंस क्या है उनको दिखाता है। अगर ये इस तरफ में आ गई तो इंडिकेट करती है कि फिर टेंशन्स बहुत आएंगे, इमोशंस अचानक बढ़ जाएंगे, और जब इमोशंस बढ़ते हैं तो आदमी इमोशनल होकर गलतियाँ करता है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों में गलतियाँ करता है, आदमियों को परखने में गलती हो जाती है। क्योंकि जो इमोशनल व्यक्ति होता है 2 शब्द प्यार के उसके लिए बोल देगा, वही उसके लिए अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि 2 शब्द प्यार से बोलने वाला हर आदमी अच्छा हो। तो यहाँ पे ये भी सतर्कता रखना आवश्यक स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। गुरु की उंगली काफ़ी बड़ी है, अच्छी है, मजबूत है, तो निश्चित तौर पे। और अगर यहाँ पे ये भी तिल है और अगर ये ब्राउन कलर का है तो बौद्धिक स्तर यहाँ पे अच्छा है। बौद्धिक स्तर मतलब IQ लेवल अच्छा है।
अगर गुरु की उंगली, गुरु का पर्वत अच्छा हो तो जरूरी नहीं है कि एजुकेशन में आपका सर्टिफिकेशन बहुत बड़ा रहने वाला है, लेकिन ये आपका आईक्यू लेवल अच्छा दिखाता है। यहाँ पे भी मस्तक की रेखा हाफ ऑफ द लाइफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। जब स्टेबिलिटी नहीं होती है तो पढ़ाई में उतना अधिक ध्यान नहीं लगता है, इसीलिए कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें अधिक से अधिक ये कर सकते हैं वो करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे इनको मनोचिकित्सक का भी यदि ज़रूरत पड़ती है पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि शनि का माउंट भी यहाँ पे फ्लैट है, सूर्य का माउंट भी यहाँ पे जो मेन हिस्सा नीचे के उंगली का ये फ्लैट है। थोड़ा बहुत उभार है तो ये शनि के क्षेत्र में जाता है, ये वाला थोड़ा बहुत उभार यदि बनता है तो वो भी बुध की तरफ में शिफ्ट है। अगर उंगली के नीचे उभार होता तो कम से कम मैं कह सकता था कि स्वास्थ्य की रिकवरी बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य की रिकवरी हो रही है, लेकिन कुछ परेशानियाँ देने के बाद, तकलीफ देने के बाद। ऐसे तो आप यदि मुझसे पूछेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थ्रू आउट द लाइफ चलने वाली, क्योंकि जो भी कुछ कमी होगी, शारीरिक परेशानी होगी, उसका इफेक्ट होल लाइफ रहने वाला है। तो कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चलते रहेंगी, इसीलिए डॉक्टर का कंसल्ट करते रहें। परेशानी बढ़ने पे डॉक्टर को निश्चित तौर पे अपने तकलीफ के बारे में बताएं, उसका इलाज कराएं और इलाज करा के अपने आप को बेहतर फिट शरीर की तरफ में रखने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर संभावनाएं होती हैं। अभी और हाथ में रेखाएं चेंज होंगी, उम्र बढ़ेगी उसके हिसाब से। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से कर्म की रेखा बन रही है, ये वाली रेखा कर्म की रेखा, कम भाग्य की रेखा, और इसमें जो है लाइफ का स्पैन लंबा दिखाई दे रहा है। इधर में आप देखेंगे तो रेखा यहाँ पे आके जो है लगभग 62, 63, 65 की आयु, इसीलिए 60 की आयु मैंने जो है अपर साइड में जो लोअर या मिनिमम उच्चांक 65 लग रहा है, लेकिन वहाँ पे लाइन फेड हो रही है तो हम उसको 60 मानने में भी कोई बुराई नहीं है। आगे जो भी लाइफ चाहती है 60 के आगे, वो आपको फ़ायदा कराती है और आपको बोनस देती है। ये फ़ायदा ही मानिए या बोनस मानिए, वॉटेवर जो भी आपको मानना है वो मान सकते हैं। बाकी हाथ में इस समय और भी लाइनें आना चाहिए, क्योंकि उम्र छोटी है और मेनली स्वास्थ्य की समस्या के बारे में क्यूरियोसिटी है कि आगे जाके स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की संबंधी परेशानियां तो रहेंगी, मानसिक तनाव दबाव भी रहने वाला है, लेकिन समय के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ यदि उससे जुड़े हुए अपनी जो स्वास्थ्य की समस्या है उसको ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज, मेडिकेशन और ओम मंत्र का जाप, जिससे आपका कंसंट्रेशन बेहतर होता है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो जीवन में निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छी स्थितियों को प्राप्त करेंगे। अच्छे जीवन का लाभ लेते हुए हमेशा सफलता की तरफ बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के नाले से